Good morning, students. This is Shipra here, your math teacher. So, kids, today we will discuss our new topic, temperature. Chapter number 16, temperature. Okay. See, kids, as you all know, temperature क्या होता है? टेम्परेचर का मीनिंग आप सबको पता है, किसी भी चीज का लेवल चेक करना कि उसका क्या लेवल है, वो ठंडा है या गर्म है, होल्ड है, कोल्ड है या नॉर्मल है, कुछ भी. तो किसी भी चीज का लेवल चेक करना, उसकी डेंसिटी चेक कर, इज कॉल्ड टेम्परेचर. ईवीएस में भी आपने रीड किया होगा. एंड हमारी फीवर होता है, हम चेक करते हैं कि कितना है, अगर ज़्यादा होता है, कम है, ठीक है. तो उसी के बारे में आज हम रीड करेंगे इस चैप्टर में कि वो कितना टेम्परेचर होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए, क्या होता है. सी एन इम्पोर्टेंट मेजरमेंट इन आवर डेली लाइफ इन नोन एज टेम्परेचर. हमारी डेली लाइफ का एक जो मेजरमेंट इस क्या कहलाता है, टेम्परेचर. इट टेल्स अबाउट द डिग्री ऑफ बोथनेस और कोल्डनेस. डिग्री, सी क्या बोला है मैंने, डिग्री. डिग्री का मीनिंग होता है आपका ये कि क्या मेजरमेंट को बताना, ठंडे और गर्म के बारे में चीज का. वी समटाइम कैन इजिली टेल इन ऑब्जेक्ट इज वार्म और कोल्ड इन सिंपली टचिंग. सी हम चीज को टच करके कई बार सिंपली बता देते हैं कि वो गर्म है या ठंडी है, बट उसकी एक्चुअल लेवल नहीं बता पाते कि वो कितना ठंडा है या कितना गर्म है. उसके लिए हम क्या देखते हैं, अगर ऐसी हमारे फीवर है और तो हमें चेक करना है तो हम क्या यूज करते हैं, थर्मोमीटर का यूज करते हैं, थर्मोमीटर का. तो इसी को बोलते हैं टेम्परेचर. सी टेम्परेचर की टू काइंड होते हैं, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट. सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट. ओके, अब सेल्सियस क्या होता है और फ़ारेनहाइट क्या होता है, लर्न समझो. Sometime have scale in degree Celsius or sometime Fahrenheit. See, the thermometer, Fahrenheit thermometer is marked from 0 to 212 degree. थर्मामीटर, सी आप ये देख रहे हो, ये क्या होता है थर्मामीटर, आप सभी के घर पे होगा, सबने देखा होगा. इसके अंदर टू टाइप के होते हैं. ये कितने की टू, एक होता है जिसके अंदर कितने नंबर लिखे होते हैं, 0 से 212. ये जो आप छोटी सी बिंदोज देख रहे हैं, ये होती है गोली. क्या होती है, गोली. ये आपकी क्या होती है, गोली, डिग्री. सी अब आप देखो द फ़ारेनहाइट, जो फ़ारेनहाइट कौन सा, फ़ारेनहाइट टेम्परेचर होता है, वो होता है 0 डिग्री से 212 डिग्री तक का. कहाँ तक, 0 से 200. द सेल्सियस थर्मोमीटर इज, और जो सेल्सियस का थर्मोमीटर होता है, कौन सा, सेल्सियस का जो थर्मोमीटर होता है वो होता है 0 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस. कहाँ तक, 0 से 100 डिग्री. ये इंपॉर्टेंट लाइन है. फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर होता है 0 से 212 और सेल्सियस का होता है 0 से 100 डिग्री. सी आप देख रहे हो, ये आपका सेल्सियस स्केल और ये फ़ारेनहाइट. इसमें आप नंबर देखो, सेल्सियस में 0 डिग्री से 100 डिग्री और ये होता है फ़ारेनहाइट, जिसमें आपके कहाँ है 0 से 212. अब लिसन, जब कोई भी आपका टेम्परेचर किस दोनों में से कोई भी 0 डिग्री पर हो, क्या 0 डिग्री पर, तब होता है फ्रीजिंग. फ्रीजिंग का मतलब जमना. टेम्परेचर जितना जैसे जैसे कम होता है, ठंड उतनी बढ़ती जाती है. अब आप विंटर में देखते हो टेम्परेचर क्या होता है, हमेशा कम होता है. ओके, जैसे जैसे कम होता है, और 0 डिग्री अगर कहीं का टेम्परेचर है तो वो वहां पे क्या होता है, सब कुछ जम जाता है. उसके बाद आपका आता है बॉइलिंग. जितना ज्यादा होगा उतना क्या होगा, गर्म, जितना कम होगा उतना ठंडा. और ये जो सेंटर होता है, ये हमारा क्या होता है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर. क्या होता है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर. ओके किड्स, सी अब हम पढ़ते हैं हमारा ये ऑन सेल्सियस स्केल और ऑन फ़ारेनहाइट. द मेल्टिंग पॉइंट आइस, आइस का जो पिघलने का पॉइंट होता है, जिस पर आइस बिल्कुल, वो क्या होता है 0 डिग्री सेल्सियस इज ऑल्सो नोन एज फ्रीजिंग पॉइंट. मैंने आपको क्या बताया, 0 डिग्री सेल्सियस पर सब कुछ क्या होता है, जम जाता है. फ्रीज मतलब जम जाना, वाटर का एकदम पिघल कर जम जाना, वो क्या होता है 0 डिग्री सेल्सियस, उसको बोलते हैं फ्रीजिंग. इट इज नोन एज 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस. और सबसे ज्यादा क्या होता है, सेल्सियस स्केल कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 से आपका 100 डिग्री तक, कहाँ तक होता है, 100 डिग्री सेल्सियस तक. और बॉइलिंग सबसे लोएस्ट, मेल्टिंग पॉइंट किसी सेल्सियस का होता है 0 डिग्री और बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस. इट इज रीड एज 100 डिग्री सेल्सियस. ऑलराइट, नेक्स्ट आपका आता है फ़ारेनहाइट. सेम वही, द मेल्टिंग पॉइंट और आइसिंग ऑफ द फ्रीज, इसका 0 होता है. और फ़ारेनहाइट का, किसका, फ़ारेनहाइट का होता है जो मेल्टिंग पॉइंट होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट. फ़ारेनहाइट का क्या होता है फ्रीजिंग पॉइंट, 32 डिग्री.
इट इज रीड एट 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और बॉइलिंग पॉइंट होता है 212, जहां पर बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है, गर्मी, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। द रेंज ऑफ टेम्परेचर इज 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट की नॉर्मल रेंज कहाँ से शुरू होती है, 32 डिग्री से 212 डिग्री तक। ओके, नेक्स्ट आपका आता है अब हमारी बॉडी का आता है नॉर्मल टेम्परेचर। ये तो आपको ज़्यादा और कम का था। अब हमारे रोज तो फीवर नहीं रहता, तो डेली यूज में जो हमारा डेली लाइफ में हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर होना चाहिए, किड्स याद रखना वो होना चाहिए। अगर फ़ारेनहाइट में आपसे कोई पूछता है नॉर्मल टेम्परेचर क्या है, किसमें फ़ारेनहाइट में होगा तो 98.6, फ़ारेनहाइट में होगा तो 98.6, और डिग्री सेल्सियस में बताओगे तो 37 डिग्री सेल्सियस। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर फॉर अ ह्यूमन बीइंग फ़ारेनहाइट में 98.6 एंड डिग्री सेल्सियस में 37 डिग्री। ऑलराइट, वाटर कितनी डिग्री पर फ्रीज होता है, 0 डिग्री पर, और 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। बॉईल होता है 100 डिग्री सेल्सियस और 200 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब एक आता है इसको कन्वर्जन। आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो कैसे होंगे, सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना और फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करना। ओके, सी कैसे कन्वर्ट करते हैं ये हम बोर्ड पर देखेंगे, लेकिन सो सी किड्स, हमारे कन्वर्जन के स्टेप क्या है, कन्वर्ट डिग्री सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। आपको डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल योर क्वेश्चन इज 30 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस को आपको कन्वर्ट करना है। तो स्टेप बाय स्टेप हम लर्न करेंगे। इसके कुछ स्टेप होते हैं। स्टेप 1 है मल्टीप्लाई बाय 9। जो भी आपका गिवन नंबर है, जो भी गिवन नंबर है 30 डिग्री सेल्सियस, या उसको 9 से मल्टीप्लाई करो। क्या आ गया, 9 3 से 270 डिग्री। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप हमारे क्या, स्टेप लर्न करो, मल्टीप्लाई बाय 9। स्टेप 2 डिवाइड बाय 5। जो भी नंबर आया है उसको 5 से डिवाइड करना। जो भी नंबर आया है उसको आप क्या करोगे, 5 से डिवाइड कर दो। क्या आएगा डिवाइड करने पर, सी 5 4 जा, कितना आ गया, 4 जा, 54 डिग्री। और स्टेप 3 हमारा है ऐड 32। लास्ट में, सबसे लास्ट में क्या करना है आपको, 32 ऐड करना है। क्या ऐड करना है, 32, 54 प्लस 32 डिग्री। ओके, क्या प्लस करोगे, 52 प्लस 32 डिग्री। 4 प्लस 2 6, 5 प्लस 3 8, 86 डिग्री आंसर। तो आपका आंसर क्या आ गया, 86 डिग्री। समझ आया। जितने भी डिग्री सेल्सियस हैं, डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। किसको, डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में। डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के स्टेप, जो भी डिग्री सेल्सियस है उसको 9 से मल्टीप्लाई करो, फिर जो आंसर आता है उसको 5 से डिवाइड करो, देन जो आंसर आता है उसमें 5 क्या करना है, 32 को प्लस करना है। ओके, तो ये हमारे 3 सिंपल स्टेप। इसी तरह से आपको एक एग्जांपल और ले लो, वन मोर एग्जांपल। 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस क्या करोगे, स्टेप 1 मल्टीप्लाई बाय 9, मल्टीप्लाई बाय 9, कितना आ गया 900। स्टेप 2 जो भी आंसर आया है उसको क्या करोगे आप, 5 से डिवाइड कर दोगे। क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे, करो 5 1 जा 5, 9 में से 5 गए 4, 180 डिग्री। कितना आ गया आपका 180। थर्ड स्टेप आपके क्या है, 32 को उसमें प्लस करना, 180 प्लस 32 डिग्री। ओके, तो अब आंसर आपका क्या आया, 212 डिग्री सेल्सियस। होप समझ में आ रहा होगा आपको अच्छे से। आपका क्वेश्चन क्या है, डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के स्टेप बाय स्टेप लर्न कर लो। जो भी डिग्री सेल्सियस गिवन है उसको 9 से मल्टीप्लाई करना, देन जो आंसर आता है उसको 5 से डिवाइड करना, और फिर जो आंसर आता है उसमें 32 प्लस करना। इसी पैटर्न में आपको अपना ये क्वेश्चन सोल्व करना है। ओके, सो ये है आपका क्वेश्चन। इसी का 1 क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज का है, कन्वर्ट द फॉलोइंग डिग्री सेल्सियस। इनको क्या है, डिग्री सेल्सियस को 80 डिग्री सेल्सियस, क्या है आपका 80 डिग्री सेल्सियस, 80 डिग्री सेल्सियस। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, 80 डिग्री सेल्सियस प्लस करो, क्या हो जाएगा, फर्स्ट स्टेप क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 9,
720 डिवाइड बाय 5, क्या आएगा? 5 1 जा 5, 7 में से 5 गए 2, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20 आ गया। देन नेक्स्ट स्टेप क्या है? 32 को प्लस करना। क्या है हमारा थर्ड स्टेप? 44 को प्लस करना। 176 डिग्री आंसर। तो ये था आपका आज का वर्क, क्या कि डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो ये है आपका आज का वर्क। आज के लिए आपको यही करना है, कन्वर्ट डिग्री सेल्सियस इनटू फ़ारेनहाइट। ओके किड्स, सी दिस इज योर, आपको जो आज सोल्व करना है वो सोल्व करना है क्वेश्चन नंबर 2। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 2। 1 अभी बाद में करेंगे, पहले क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करोगे। योर टुडेज होमवर्क इज सोल्व क्वेश्चन नंबर 2 एंड वॉच द कंप्लीट वीडियो। ओके किड्स, बाय बाय।